बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बहुत अहम एक टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये OSI मॉडल। और इसके ऊपर पूरी पूरी एक रिसर्च है और ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि ISO ने जो है वो डिज़ाइन किया था। और असल में ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि जो डेटा कम्युनिकेशंस हो रही है दो डिवाइसेस के दरमियान नेटवर्क के ऊपर, वो असल में कुछ लेयर से पास होती है। तो जिन लेयर से वो पास होती है उसका क्या तरीका कार है, किस तरीके से कम्युनिकेशंस हो रही है, कहाँ से इनिशिएट होती है, फिर पहली लेयर क्या होती है, फिर उससे दूसरी लेयर के पास कैसे जाती है, ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से होता है, कैसे डेटा शेयरिंग होती है, किस तरीके से डेटा कम्युनिकेशंस होती है। असल में इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले एक मॉडल का जो नाम है वो है OSI। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं यहाँ से। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट्स एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम से क्या मुराद है कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, ये दो डिवाइसेस के दरमियान एक ओपन है। ओपन का क्या मतलब है कि यानी आपकी जो डिवाइसेस हैं वो शेयरिंग इसी के तहत करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन है वो इंटरकनेक्टेड, आपस में दूसरे के साथ जुड़ी हुई। और वो जो शेयरिंग होगी वो एक नेटवर्क मॉडल के जरिए से होगी जिसको OSI कहा जाता है। इट इज conceptual networking model which describes the communication process between two computers over the network। यानी ये एक कॉन्सेप्चुअल है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ऐसा कहा गया है कैसा है, एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि नॉर्मल एक प्रोसेस इसी तहत चलता है और इसके ऊपर पूरी पूरी रिसर्च है। हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल जो ऊपर जो रिसर्च हुई है, जो इसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह आप देखिए तो क्लियरली एक टॉपिक PhD लेवल का टॉपिक है ये OSI। और एक एक लेयर के ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए हैं और एक एक लेयर के अंदर सब लेयर के ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए हैं। जो रिसर्च से थोड़े से यानी वाकिफ है, जो PhD वगैरह की तरफ उन्होंने देखा है, तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च आपको मिल जाएगी। तो बहुत काम इसके ऊपर हो रहा है, रिसर्च हो रही है। लेकिन ये है कि यानी एक ऐसा एक मॉडल है जो कि कंसेप्चुअल है और नॉर्मली कंसिडर ये होता है कि इस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के दरमियान होती है। OSI वाज डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ISO। ISO आपको पता है कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन करने की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहा जाता है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो जो ISO है स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। इसने इसको 1994 के अंदर डिजाइन किया था। OSI कंसिस्ट ऑफ द 7 लेयर्स इन टोटल एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू द 2 मेन पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है अपर लेयर और एक को कहा जाता है लोअर लेयर। अपर लेयर इसके अंदर आ जाते हैं 3 जो है वो लेयर आ जाती है 7, 6 एंड 5। और जो लोअर लेयर है उसके अंदर 4 आ जाते हैं, नीचे वाले जो 4 हैं जिनको 4, 3, 2 एंड 1 कहा जाता है। अब जो अपर लेयर है इसका क्या काम होता है, इट फोकसेस ऑन हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर्स। अपर लेयर का काम है कि फाइलों को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, उसकी अपीयरेंस किस तरीके से होगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये इस चीज के ऊपर फोकस करती है। जो नीचे लोअर लेयर है इसका काम होता है एक्चुअल डेटा की ट्रांसमिशन करवाना सक्सेसफुल स्टेशंस के दरमियान यानी नोड्स के दरमियान। इट फोकसेस ऑन हाउ एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन अकर्स बिटवीन स्टेशंस। बिटवीन स्टेशन का मतलब है यानी स्टेशंस के दरमियान डेटा कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है, ये वो बताएगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं जी कि क्या है किस तरीके से। तो यहाँ पे देखें कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, इसके अंदर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के बाद सेशन, सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क, नेटवर्क से फिर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर जो होगी इसके साथ कोई ना कोई गेटवे होगा, गेटवे आगे कनेक्ट करेगा उसको किसी राउटर के साथ, राउटर के साथ आगे फिर जो होंगे वो रिपीटर्स होंगे, वो रिपीटर्स जो होंगे वो उसको एम्पलीफाई करेंगे सिग्नल को, और फिर वो आगे जो है वो दूसरे जो डिवाइसेस हैं, जो रिसीवर है उसके जो होगा कह सकते हैं कि जो रिसीविंग राउटर है उसके वो उसको कनेक्ट करेगी, जो राउटर होगा उसको उसके गेटवे के साथ कनेक्ट करेगा और गेटवे के जरिए से फिर आगे वो फिजिकल लेयर के पास, और फिजिकल से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर से फिर वो होता हुआ नेटवर्क के पास, नेटवर्क से डेटा ट्रांसपोर्ट के पास, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट से फिर एप्लीकेशन के पास, और यहाँ से जो रिसीवर का जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसको ये पहुंच जाएगा। यानी आप यूँ कह लो कि यहाँ पे एक कंप्यूटर है, एक नॉड यहाँ पर, एक ये नॉड है, असल में ये दोनों आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, कुछ लेयर से होता हुआ, कुछ डिवाइसेस के थ्रू से होता हुआ, कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स से पास होता हुआ इनके दरमियान। असल में ये जो लेयर्स लिखे हुए हैं असल में है ही सारे प्रोटोकॉल्स, और हर प्रोटोकॉल किसी खास डिवाइस के साथ
एसोसिएटेड है। यानी एक जो प्रोटोकॉल है ना, जैसे एप्लीकेशन लेयर है ना, उसके साथ एक प्रोटोकॉल एसोसिएटेड है, वो किसी एक डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है। अब वो इस तरीके से मूव करेगा, उससे डेटा आपका जो है वो रिसीव हो जाएगा उस तरफ। अब ये सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से आता है, यानी कैसे कि एप्लीकेशन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ से डेटा होता हुआ इधर से इसको जब रिसीवर को पहुंचेगा तो पहले फिजिकल के पास लेयर के पास आएगा, उससे फिर ये, यानी सेंडर के लिए पहली लेयर है एप्लीकेशन और रिसीवर के लिए जो पहली लेयर है वो फिजिकल है। समझ लगी ना? तो ये इस तरीके से, यानी इधर से डाउन और इधर से अपवर्ड ये डायरेक्शन और इसके दरमियान प्रोटोकॉल से जो काम कर रहे हैं। नीचे इसी डायग्राम को जरा सिंपल अंदाज में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये HTTP ट्रांसफर है, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे हो रही है। ये क्लाइंट है, ये सर्विस इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो ये क्या करेगा, एक्चुअल में इसको रिक्वेस्ट भेजता है। यानी आम जुबान में बात की जाए तो क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ये उसको रिक्वेस्ट को देखेगा और कहेगा कि अच्छा ठीक है ये रिक्वेस्ट वैलिड है या इनवैलिड है। अगर तो वैलिड है तो वो उसे ग्रांट कर देगा कि ठीक है तुम्हें अलाउ है कर लो, और अगर वो इनवैलिड रिक्वेस्ट उसको भेज रहा है तो वो उसको रिस्पॉन्स को देगा रेस्ट्रिक्शन का, ये आपको अलाउ नहीं है और एक्सेस डिनाई हो जाएगी, यानी ये नहीं कर सकते, आपको ये अलाउ नहीं है। तो एक्चुअल में तो ये होता है कि ये जो क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, ये उसको ग्रांट करता है और ये यानी आप उसको परमिट करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। इसका सर्वर का काम ही होता है कि ये जो भी होती है रिक्वेस्ट होती है उसको या तो ग्रांट कर देगा या उसको रोक देगा। तो एक्चुअल में इसी तरह होगा, लेकिन ये छोटा सा जो काम हुआ ना रिक्वेस्ट और परमिशन और रिस्ट्रिक्शन का, असल में ये काम 14 लेयर के जरिए से होता है, यानी 7 उस वाली तरफ से और 7 इस वाली, यानी सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 काम कर रही है, 7 इधर से काम कर रही है, एक्चुअल में 14 लेयर्स काम कर रही है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम वन बाय वन को देख लेते हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि हर लेयर के अंदर 3 चीजें आपने इसके अंदर नोट करनी है, यानी एक तो इसका पर्पस क्या है, दूसरा इसके अंदर प्रोटोकॉल्स कौन से यूज हो रहे हैं, और तीसरा कौन सी डिवाइसेस काम कर रही हैं। 3 बातें बताई जो आप लोग हर लेयर के अंदर आप लोग जो है उसको देखोगे कि जो पहली लेयर है उसके अंदर इसका काम क्या है। एक तो आपको काम पता होना चाहिए, इसका पर्पस पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन लेयर है इसका पर्पस क्या है। दूसरी जो चीज है इसके अंदर प्रोटोकॉल्स कौन से काम कर रहे हैं, और ये प्रोटोकॉल्स तो काम कर रहे हैं लेकिन ये प्रोटोकॉल किन डिवाइसेस के साथ एसोसिएटेड है, हर डिवाइस का एक अपना प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल कौन से हैं और कौन से डिवाइसेस वो काम करें ये आपको इसके अंदर देखना होगा। आइए हम उसको वन बाय वन शुरू कर लेते हैं, बड़े ध्यान से और समझ के साथ शुरू करेंगे तब ये बात समझ आएगी आपको। ले जी, एप्लीकेशन लेयर पहली लेयर है इसके अंदर, यानी एक्चुअल में ये 7 लेयर है लेकिन सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट लेयर 7 इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हम रिसीवर सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करें तो हम 7 से 6 4 और इस तरीके से हम चलेंगे ओवर। तो ये वैसे ये नहीं 1 पे एंड होगी ना, तो उधर से 1 से ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि 7 लेयर नहीं है, कम्युनिकेशन के अंदर एक्चुअल में रिपीट होते हुए 14 लेयर्स बन रही है कम्युनिकेशन। अल्लाह अकबर, 14 का हिस्सा कितना अहम है कम्युनिकेशन के लिए कि ये 7 उधर से सेंडिंग में और 7 इधर से रिसीविंग में, वो ऐसा मॉडल 14 लेयर्स, यानी इन 14 के अलावा कहीं कोई रास्ता है ही नहीं। अब वो इसमें से कहे ना कि ये वाली लेयर एक निकाल देते हैं बीच में से, इट मीन्स कि वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। यानी 14 को मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 ही आपके सपोर्टर्स हैं, इन्हीं 14 के जरिए से सारा अमल होना है और इन 14 के जरिए से सारी जो है वो चीज़ मुमकिन होनी है। तो ये आप देख लें कि 14 जो है आपकी लाइफ के अंदर कितने अहम है, सोचने की बात है। ले जी, 7 लेयर हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। दिस लेयर प्रोवाइड्स एप्लीकेशन सर्विसेज ऑन बोथ एंड्स। ये जो है ये दोनों एंड्स के ऊपर, यानी सेंडर और रिसीवर, बोथ एंड्स का मतलब सेंडर एंड रिसीवर के ऊपर ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी काम होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, ईमेल है, ईमेल क्लाइंट भी है। तो ईमेल क्लाइंट का काम होता है सेंड करना, रिसीव करना, तो ये एक एप्लीकेशन का काम होता है। It also provides an interface for a web browser to communicate with the network. यानी वेब ब्राउजर अगर उसका कम्युनिकेट करे, वेब ब्राउजर इटसेल्फ एक एप्लीकेशन है, तो वो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगा किस लेयर के जरिए से, एप्लीकेशन लेयर के जरिए से। एप्लीकेशन लेयर रिसीव्स द डेटा फ्रॉम अ नेटवर्क, ये नेटवर्क से डेटा रिसीव करती है। यानी अगर आप उसको रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें,
तुम सेंडर से देखना, ये सेंडर के लिए जो एप्लीकेशन लेयर है ये डेटा सेंड करती है नेटवर्क को, और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो काम है ये रिसीव, यानी एप्लीकेशन लेयर डेटा सेंड भी कर रही है और डेटा रिसीव भी कर रही है। सेंड किसको करेगी? नेटवर्क को। रिसीव किससे करेगी? नेटवर्क से रिसीव करेगी। ये क्या बात है, सेंड भी उसको करेगी, रिसीव ऑब्वियसली। कैसे? फ्रॉम अ सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू ये सेंड कर रही है नेटवर्क को, फ्रॉम अ रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू ये रिसीव कर रही है नेटवर्क से, जो कि इसके नीचे लेयर है। ठीक है, तो ये सेंडिंग और रिसीविंग दोनों करें, लेकिन सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंस है। एप्लीकेशन लेयर रिसीव्स डेटा फ्रॉम द नेटवर्क as well as transfer the data to the network. Common protocols used in this layer, जैसे मैंने कहा कि प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो FTP होता है। इंटरनेट के अंदर खास ऑफिस का इस्तेमाल होता है। यदि कोई फाइल ट्रांसफर करनी है उसके ट्रांसफर में जो आपको हेल्प करेगा वो कौन सा होगा? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से जाहिर है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे नाम बताऊंगा, क्योंकि अगर इसको डिटेल में शुरू हो जाए तो कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए इस लेक्चर को कवर करने के लिए। तो मेरा कहता है तो कोई देखेगा नहीं, और ना ही शायद इतना किसी के पास टाइम होता है। किसी ने पढ़ाना हो तो शायद वो वीडियो ध्यान से देख ले, वरना मेरे ख्याल में स्टूडेंट जिसने सीखना हो तो वो कहेगा दवा करा यार क्या काम शुरू किया हुआ है। तो प्रोटोकॉल्स, कॉमन प्रोटोकॉल्स में यूज्ड इन दिस लेयर आर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या है असल में ना, ये ईमेल्स के अंदर, ये ईमेल में ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ईमेल आप जब करते हो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब ईमेल आपने सेंड करनी है, रिसीव करनी है, उसके लिए जो आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा है तो SMTP होता है। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट का एक बहुत फेमस प्रोटोकॉल है जो कनेक्शंस प्रोवाइड करता है। और एक HTTPS होता है जो कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है। ये खासतौर पर बैंकिंग या कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अगर आप वेबसाइट एक्सेस करें तो उसके नॉर्मली लिखा होता है HTTP, और आगे फिर कॉलन बैकस्लैश और 2 लगी होती है, फिर आगे www डॉट, आगे फिर उसका एड्रेस और डोमेन नेम और सारा कुछ आता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई वेबसाइट ओपन करें जिसके अंदर कोई फाइनेंसेस का ये वो है, तो उसके साथ लिखा होता है HTTPS, वो सिक्योर होती है दूसरों के मुकाबले में। तो वो मतलब कौन से प्रोटोकॉल इसके ऊपर काम कर रहे हैं? FTP, TFTP, SMTP, HTTP और HTTPS एंड POP3 जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है, ये भी ईमेल के अंदर इस्तेमाल होता है। ईमेल के अंदर जो कि ईमेल्स की कम्युनिकेशंस के अंदर हेल्प करता है। मेजर डिवाइसेस इन दिस लेयर आर कंप्यूटर। एक तो कंप्यूटर है, खुद काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशन होगी, यानी कंप्यूटर होगा तो उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो सॉफ्टवेयर होगा तो उसके ऊपर एप्लीकेशन होगी, वो एप्लीकेशन होगी तो एप्लीकेशन लेयर काम करेगी। तो यानी एक डिवाइस कौन सी है इसकी? कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर क्या है? क्योंकि ये सेंडर रिसीवर दोनों के लिए, तो मतलब क्लाइंट भी और सर्वर भी। क्लाइंट का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, और सर्वर का मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसको एक्सेस कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है। फायरवॉल एंड गेटवेज, ये 3 डिवाइसेस इसकी मेन डिवाइसेस है जो इस लेयर के अंदर काम करती है। यानी आप यूँ कह लो गेटवे, क्योंकि वो भी फायरवॉल का असल में काम कर रही होती है, और जो कंप्यूटर्स हैं ये इसके डिवाइसेस हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी 6th लेयर की जानिब, और वो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, compression and conversion, code conversion is called presentation layer। 4 काम बताएं। प्रेजेंटेशन लेयर 4 काम करती है। क्या काम करती है? एनक्रिप्शन करती है डेटा की, डेटा की डिक्रिप्शन करती है, डेटा को कंप्रेशन करती है, और डेटा की कोड कन्वर्जन करती है। अब ये कोड कन्वर्जन क्या है? कोड कन्वर्जन होता है उसका फॉर्मेट चेंज करना, ताकि रिसीवर को समझ आए कि ये क्या चीज़ है। रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐसा बनाना कि ये सेंड भी हो और आगे डिलीवर भी हो सही तौर पर। तो अब एनक्रिप्शन क्या होती है कि एनक्रिप्शन क्या क्या काम होता है कि जहाँ पे डेटा ज़्यादा सिक्योर होता है ना, उसको फिर किसी खास किस्म के पीस ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सो दैट उसके ऊपर हैकिंग वगैरह ये इस किस्म की चीज़ें ना हो। तो वो एनक्रिप्ट करना इसका काम होता है। लेकिन जब एनक्रिप्ट होगा तो आगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। आगे फिर जो रिसीवर है उसके पास फिर ये वाली लेयर होती है, वो उसको एनक्रिप्शन जो हुई होती है उसको वो डिक्रिप्ट करती है। डिक्रिप्ट का मतलब उसको फिर साइफर टेक्स्ट होता है, उसको नॉन साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट। साइफर टेक्स्ट असल में उसी टेक्स्ट को कहा जाता है जो एनक्रिप्टेड डेटा होता है, यानी किसी को समझना है। जैसे इंटेलिजेंट डिवाइसेस कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट असल में एजेंसीज होती हैं, इनकी भी कुछ खास किस्म के कोड्स होते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं। हो सकता है किसी शरबत का नाम लिखो और शरबत के उल्टा नाम लिखिए, या हो सकता है वो जूता हो, जूते का कोई कोड हो, जूते का कोई नंबर हो, और शर्ट का कोई नाम हो, और चाइना के अंदर इस्तेमाल होने वाली शर्ट है उसके आगे पीछे करके कोड करके बताया, तो कोई बंदे को समझ नहीं आएगा क्या है। अब उसके दरमियान ऑब्वियसली उनको रिलेशन जरूर होता है। वो फिर जो बहुत सारी दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो फिर क्या करती हैं, कोड को पकड़ती हैं, उसको कोड को आप ये कह लो जैसे डिक्रिप्ट करती हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कि क्या है।
और ये एक पूरी एक आप कह लो कि एक नॉलेज है और ये पूरा एक अलग एक डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो जैसे ये इंसान जो है, जैसे उसकी पाकिस्तान की माशाल्लाह आईएसआई है, बहुत बेहतरीन एक यानी आप उसकी कह लें सर्विसेज हैं, जबरदस्त सर्विस, दुनिया के नंबर 1। इस तरह के बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से वो काम कर रही है। तो ये इनका क्या काम होता है, ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है। यानी आपने अपना डेटा सेंड करना तो कम्युनिकेशन है उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आपने उसको करना है, डिक्रिप्टेड अगला दूसरा फिर आप रिसीव करेगा उसको डिक्रिप्ट करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर कम्युनिकेशन नहीं की जाती इनकी। इसी तरीके से जो कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, वो भी नहीं चाहते कि कोई डेटा उनका हैक कर ले, तो वो भी क्या करते हैं, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन जैसे वीडियो लार्ज वीडियो तो आप उसको क्या करते हो, आप सेंड करते हो तो नहीं सेंड होते, आप उसको क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो कंप्रेस करके सेंड करते हो। तो ये डेटा कंप्रेशन का काम, एनक्रिप्शन काम, कंप्रेशन काम और डेटा कोड कन्वर्जन का काम जो होता है प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। ये पर्पस हो गया इसका। इट ट्रांसफॉर्म द फाइल्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट दैट कैन ट्रैवल थ्रू द नेटवर्क इन अ सेफ मोड, के रास्ते में कहीं चोरी ना हो जाए। तो तरीका कार इसको सेफ मोड के अंदर होता है इसको पहुंचाने का। एन एप्लीकेशन लेयर फ्रॉम द रिसीवर एंड कैन एक्सेप्ट, जो रिसीवर के ऊपर है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। आस्की, यूनिकोड, एब्सिडिक, बीसीडी आर सम ऑफ द कोडिंग स्कीम। एक्चुअल में ये भी असल में स्कीम्स है और इसके बैक पे भी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो ये जो है ये कुछ खास किस्म की स्कीम है जो हम कोडिंग स्कीम हमने इसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ है, वो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि आस्की क्या है, यूनिकोड क्या है, एफसीडी क्या है, बीसीडी क्या है। ये कुछ कोडिंग स्कीम है जिसके हम फॉर्मेट्स को, कोड्स को चेंज करते हैं बिट्स के अंदर, जैसे कि बीसीडी 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करती है, तो ये कुछ बिट कोड्स हैं जिस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये कन्वर्जन करती है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू वांट व्हेन यू एक्सेस्ड your bank account via the internet, you use a secure connection provided by the presentation layer. जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन लेयर आपको सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर आल्सो एनक्रिप्टेड योर अकाउंट लॉगिन इन्फॉर्मेशन प्रायर द ट्रांसमिशन। उसको ट्रांसमिट करने से पहले उसको वो क्या कर देती है, उसको एनक्रिप्ट करती है, सो दैट कोई इसको किसी को समझ ना लगे उसको, क्योंकि कोड जब होगा तो एनक्रिप्टेड कोड के अंदर लिखा होता है तो आपको पता ही नहीं है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको लिख देता हूँ कि जैसे ये लेयर लिखा हुआ ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ REYAL, ठीक है। तो पढ़ने वाले को मैं कह देता हूँ यार तुमने इसको उल्ट पढ़ना है, तो अगले बंदे उसको समझ नहीं ये क्या लिखा हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल क्या बनेगा, यानी आपको मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्या बनेगा, ये REYAL, तो ये क्या बनेगा, रियाल। तो वो रियाल जब पढ़ेगा तो उसका मतलब जैसे सऊदी रियाल की कोई बात हो रही है, हालांकि उसको ये पता है कि एक्चुअली में ये रियाल नहीं लिखा हुआ, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ, लेयर लिखा हुआ, समझ लगी। तो ये थोड़ा ये एक आप मिसाल कह लो कि ये एक एनक्रिप्शन है और ये इस तरह होती नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स टास्क और ये पूरी एक रिसर्च है जिसके तहत की जाती है, उसके पीछे एक लॉजिक होती है। ये ऐसे नहीं कि बेतुकी जैसे कि आप कोड मोड करके उसको सेंड कर देखो डिक्रिप्ट ही ना हो, इसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोसीजर होता है जिसके तहत इसको किया जाता है। तो ये एक कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो ये काम कर रहे होते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का। तो आ जाए जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो होती है वो ताकि कोई दूसरा जो है वो अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना करे, उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और बाद में प्रेजेंटेशन लेयर जो कि रिसीवर एंड से होती है उसको फिर डिक्रिप्ट करती है इन्फॉर्मेशन को, मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द प्रोसेसिंग। फेमस डिवाइसेस वर्किंग इन दिस लेयर आर पीसी, यानी वही कंप्यूटर्स, फायरवॉल एंड गेटवे, यानी सेम डिवाइसेस काम कर रही है जो यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। उसके अंदर डिवाइसेस जो आपके पास हैं प्रेजेंटेशन लेयर की और जो कि एप्लीकेशन लेयर की, वो बिल्कुल सेम है। अब आ जाते हैं नंबर 5 के ऊपर और वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड एडिटिंग द सेशंस बिटवीन एप्लीकेशंस के दरमियान। सेशंस मेंटेन, सेशन क्या होता है, जैसे आपका एक पर्टिकुलर टाइम चल रहा होता है कि एक सेशन, जैसे आपका एक कॉलेज का एक सेशन है, उसका ड्यूरेशन होता है ना कि ये 2 साल का ये है या साल का है या महीने का सेशन चलेगा या ये 3 माह का सेशन चलेगा, एक सेशन चलता है। तो सेशन के एक ड्यूरेशन टाइम, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कितनी देर तक कनेक्ट रहेगी, तो ये सेशन का एस्टेब्लिश करना, सेशन का मेंटेन करना और सेशन का एंड करना, इसका काम होता है। यदि सेशन को एक तो है कि सेशन एस्टेब्लिश करवाएगी, इसका काम ये, दूसरा सेशन को मेंटेन भी करेगी, यानी वो डिस्कनेक्ट ना हो जब तक ना किया जाए, और दूसरा है कि जब उसको डिस्कनेक्ट किया जाए तो डिस्कनेक्ट हो जाए तो डिस्कनेक्ट भी कौन कराएगी, ये कराएगी। ये ना कि डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं वो जुड़ा हुआ है, वो छोड़ ही नहीं रहा,
तो उसको डिस्कनेक्ट कराती है, कनेक्शन काटती है दरमियान से, ठीक है। तो सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड एंडिंग द सेशंस बिटवीन द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से जुड़ा ना, तो उसको जोड़ने का काम ये काम कर रही है। फेमस प्रोटोकॉल्स वर्किंग इन सेशन लेयर आर PAP यानी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अब ये इसके अंदर काम कर रहे हैं, PAP पाप, ठीक है। तो ये कोई पाप वाली बात नहीं है, जैसे वो हिंदी में असल में पाप किसको कहा जाता है, पाप लग गया, ये ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। एक्चुअली में ये पाप जो है ये सेशन लेयर के अंदर आने वाला एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद है SCCP, सेशन SCCP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाले वो जो है नहीं है SCCP, ये वो नहीं है। एक्चुअल में ये भी प्रोटोकॉल है, ये क्या है, सेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और CCP कॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, PC and firewall and the gateways and the load balancers are working। load balancer का काम होता है जो आपका नेटवर्क के ऊपर जो लोड है उसको बैलेंस रखना, ताकि डिवाइसेस प्रॉपर्ली काम करते रहे, उसके अंदर किसी तरह की कोई खलल या डिस्टर्बेंस ना आए, ये सब काम होता है, पर्पस होता है। तो ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है। तो ये डिवाइसेस जो काम कर रही है, तो यानी एक लोड बैलेंसर है वो सेशन के ऊपर। असल में लोड बैलेंसर इसके अंदर मेन एक डिवाइस है जिसको मेंटेन करती है, उसको इसे काम होता है कि सेशन को मेंटेन करना। दूसरी कोई डिवाइस की जरूरत पड़े तो उनको किधर से को कम कर रहे हैं, किसको बढ़ाना है, ये सब काम होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, पाप, SCCP, SCP और CCP, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये काम कर रहे हैं सेशन लेयर के ऊपर। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर द सक्सेसफुल एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर। यानी एक्चुअल में अब ट्रांसपोर्ट जो लेयर है, यहाँ से काम ट्रांसमिशन का शुरू हो गया। ऊपर बात की ना कि कुछ तीन जो है वो टॉप लेयर है, कुछ जो है वो लोअर लेयर है, तो ये लोअर लेयर काम करेगी। अब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू हो जाएगा। सक्सेसफुल एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। दिस लेयर ब्रेक and receives the data into the segment from the sender side and transmit to the next layer. This layer also receives the packets from the networks layers and integrate into segments receiver side. Transport layer is the central layer and sometimes called the heart layer of OSI. Heart layer of OSI किसको कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है। और ये क्या काम कर रही है कि दिस लेयर आल्सो रिसीव्स द पैकेट्स, ट्रांसमिट और रिसीव होता है, तो उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करना और उसको इंटीग्रेट करना पैकेट्स को, ये इसका काम होता है। यानी डेटा आया उसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया और जो पैकेट्स हैं उसको दोबारा इंटीग्रेट करके डेटा की शक्ल में लेके आना, ये इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द सेंट्रल लेयर एंड समटाइम कॉल्ड द हार्ट लेयर। इसको सेंट्रल लेयर है, सेंटर पे तीन ऊपर तीन नीचे, तो सेंटर पे कौन सी लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। एंड TCP एंड द UDP, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में पूरा घंटे का लेक्चर होना चाहिए इसके ऊपर, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP जो कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। और इसके अंदर फिर आगे फिर पूरी इसके अंदर एक लिस्ट चलती है और एक जो इसकी TCP है इसके अंदर एक लिस्ट चलती है। इसके अंदर फिर बहुत सारे डिटेल में प्रोटोकॉल्स आते हैं, वो खैर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। आर द फेमस प्रोटोकॉल्स वर्किंग इन दिस लेयर, और कौन कौन से डिवाइसेस काम कर रही है, गेटवे, फायरवॉल आर वर्किंग इन दिस लेयर। तो यूजुअली यानी गेटवे और फायरवॉल होते हैं वही यहाँ पे काम कर रही है। ये हो गया जी आपके पास ट्रांसपोर्ट का। अब आ जाते हैं हम आगे नेक्स्ट लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ द स्विचिंग एंड राउटिंग। स्विचिंग एंड राउटिंग का मतलब है कि यानी ये डेटा को ट्रांसमिट कराना, उसका एक्सचेंज करना, उसका शेयर करना, उसका रूट बनाना, वो नेटवर्क लेयर का काम होता है। दिस लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग द लॉजिकल पाथ्स, एक्चुअल पाथ नहीं, लॉजिकल पाथ एज वर्चुअल सर्किट्स फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम अ नोड टू नोड। यानी पाथ क्रिएट करेगा, रास्ता देगा कि ठीक है अब तुम यहाँ पहुंच गए, अब ये तुम्हारे लिए रास्ता, अब इसके ऊपर पहुंचते वहां चले जाओ, ठीक है। डेटा जो कि सेगमेंटेड डेटा जिसको हम कहते हैं, सेगमेंट की शक्ल में एक्चुअली डेटा आपके पास आ जाता है ना इसके अंदर, यहाँ पे आता है तो डेटा सेगमेंट की शक्ल में होता है। एंड दिस लेयर इज डिवाइडेड इनटू द पैकेट्स। पहले डेटा होगा, डेटा सेगमेंट्स की शक्ल में कन्वर्ट होगा, यदि सेगमेंट में उसको डिवाइड कर देता है। सेगमेंट फिर आगे पैकेट्स में होता है, पैकेट्स फिर आगे बाइनरी बिट्स फॉर्म के अंदर, ये फिर आगे कन्वर्जन है उसकी into the packets and are moved to the next layer. This layer is also responsible for converting the bits into the packets from the receiver side. TCP, UDP are also in the process to this layer. Router जो कि ब्रिज राउटर है, गेटवे है, ब्रिज है, हब है, स्विचेस आर वर्किंग इन दिस लेयर। ये सारे इसके अंदर काम करें, ठीक है। तो ये डिवाइसेस बता दी और ऊपर आपको प्रोटोकॉल्स बता दिए कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो अब आ जाइए हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर के ऊपर। Data link layer. In this layer, data packets are encoded and decoded into the bits. पहले बिट्स की शक्ल में डेटा था सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बिट्स से
सेगमेंट पे लेकर आना, सेगमेंट से फिर उसको बिट्स से डेटा आया पैकेट्स की शक्ल में, पैकेट्स से वो बना सेगमेंट्स के अंदर, सेगमेंट से अब वो यानी ऐसे फॉर्म के अंदर आएगा जिससे वो ट्रांसमिट हो सके वेव की शक्ल में, तो ये उसको वेव की शक्ल में भी लेके जाता है। और आगे जब वेव्स आ गई उसको फिर वो वेव्स को फिर क्या करेगा, सेगमेंट पे लेके आएगा, सेगमेंट से वो पैकेट्स पे लेकर आएगा, पैकेट से फिर वो उसको बिट्स पे लेके आएगा, ताकि आगे कंप्यूटर में जब भी डेटा होता है वो बिट्स की शक्ल में प्रोसेस होता है। ये बात आप जानते हैं ना, बाइनरी की शक्ल में होता है। तो ये इसलिए क्या काम करना है डेटा लिंक लेयर ने, इन दिस लेयर द पैकेट्स आर एनकोडेड एंड डिकोडेड इनटू द बिट्स, पैकेट्स जो होंगे वो बिट्स में जाएंगे या बिट्स जो होंगे वो पैकेट्स में आएंगे, ये इसका काम है। क्योंकि सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बिट्स पैकेट्स में आएंगी और रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पैकेट्स होंगे वो बिट्स की शक्ल में आएंगे। दिस लेयर इज डिवाइडेड इनटू द टू सब लेयर, इसके अंदर दो सब लेयर, ये वाहिद डेटा लिंक लेयर है जिसकी दो सब मजीद इसके अंदर दो लेयर है, और वो कौन कौन सी है यहाँ पे, एक मैक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल layer. MAC grants permission to the data to be sent and received over the network, while the LLC is responsible for flow control and error checking. MAC का क्या काम होता है कि ये परमिशन ग्रांट करती है डेटा टू बी सेंड एंड रिसीव ओवर द नेटवर्क। MAC एड्रेस होता है ना, तो वो उसको परमिशन देती है कि इसको सेंड करना है, दूसरे वाले को सेंड नहीं करना, एक पर्टिकुलर MAC एड्रेस के ऊपर। और जो एरर चेकिंग होता है वो LLC का काम होता है। LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये एरर चेकिंग करती है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। TCP, IP and the UDP are the major protocol working over here, and the gateway, bridge, switches, modem and the network cards, NIC cards जिसे कहते हैं, LAN कार्ड कहते हैं उनको बाज़ दफ़ा, are working under this layer, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लास्ट और एंड, उसके बाद आ जाइए फिजिकल लेयर। फिजिकल, दिस लेयर इज ऑफ OSI जो है वो कम्युनिकेट्स, OSI लेयर कम्युनिकेट्स द स्ट्रीम ऑफ द बिट्स एट द इलेक्ट्रिकल एंड द मैकेनिकल लेवल, इलेक्ट्रिकल लेवल एंड मैकेनिकल लेवल। मैकेनिकल का मतलब यूनिट ट्रांसमिशन के दौरान, इलेक्ट्रिकल का मतलब ओवर द कंप्यूटर, तो ये उसके ऊपर कम्युनिकेशंस कराती है। अब किस तरीके से है, तो ये नहीं एक तरफ कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल फॉर्म में लेके आएगा, और फिर मैकेनिकल से जो डेटा आ रहा है जो वेव की शक्ल में आ रहा है, मैकेनिकल यानी वेव की शक्ल में आ रहा है, उसको फिर वो वेव्स के दोबारा अपने कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर लेके जाएगी। तो इट प्रोवाइड्स द सोर्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा ऑन कैरियर। फास्ट ईथरनेट and ATM, asynchronous transmission mode, are the protocols of this layer. Hubs, repeaters, gateway, cables, fiber optics, twisted pairs and microwaves, यानी डिपेंड करता है कि वो वायरलेस है तो माइक्रोवेव्स आ जाएंगी या फिर वो वायर्ड होंगे, ट्विस्टेड पेयर, केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, ये आर यूज्ड अंडर दिस लेयर, ये इस लेयर के अंदर काम करती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपको समझ लग गया, क्लियर हो गया, आपको डिवाइस भी पता चलेगी, प्रोटोकॉल्स भी समझ लगी, पर्पस भी समझ लग गया। हर एक के अंदर तीन काम यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, उसके बाद उसकी डिवाइसेस कौन कौन सी जो काम कर रही हैं और पर्पस क्या है उसका। तो ये तीन काम पता होने चाहिए इनके अंदर कि पर्पस क्या है, डिवाइसेस कौन कौन से काम कर रही है और उसके अलावा प्रोटोकॉल्स कौन से हैं जिसके तहत हर एक का प्रोटोकॉल जानना जरूरी है, उसके मुताबिक वो कम्युनिकेशन करेगी। नीचे एक लिखा हुआ है ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, जिसके अंदर ये बोल्ड हुआ है APSTNDP। तो असल में ये जो है ये एक आप कह लो एक्रोनिम टाइप है, ये उसकी एब्रिविएशन है, एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है इसलिए कि ये याद हो जाए लेयर्स के ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, बड़ी कॉमनली ये यूज होती है इन लेयर्स को याद करने के लिए ताकि याद रहे। A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, S फॉर सेशन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, N फॉर नेटवर्क, D फॉर डेटा लिंक लेयर एंड P फॉर फिजिकल लेयर। तो ये यानी सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हो। और अगर रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना हो तो ये इस तरफ से आप शुरू हो जाए, यानी फिजिकल फिर डेटा लिंक लेयर, फिर उसके बाद डेटा लिंक नेटवर्क से, फिर नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से सेशन लेयर से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से फिर एप्लीकेशन के अंदर फाइनली वो रिसीव हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो और मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी ये सारा कवर हो जाए। बहुत सारी डिटेल इसके अंदर शायद रह गई जो कि मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और जैसे मैंने बताया कि रिसर्च का टॉपिक है जो काफ़ी लंबा है, काफ़ी इसके ऊपर डिटेल्ड जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत होती है और टू वे कम्युनिकेशन तो होगा। कई चीज़ें आपको समझ आई होंगी, नहीं समझ आई होंगी, उसके ऊपर मजीद आप फिर आपका भी काम है कि आप उसको रिसर्च करके, जैसे प्रोटोकॉल्स के ऊपर नहीं, अगर आप प्रोटोकॉल जानना चाहते हैं मेरे ख्याल में इसको याद कर रहे हैं इस टॉपिक को, बाकी उसके ऊपर रिसर्च करना वो एक बहुत डिटेल में हम चले जाते हैं। तो खैर वीडियो अच्छी लगी अगर आपको तो उसको लाइक कर सकते हैं आप, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप उसको डिसलाइक और कमेंट्स में जरूर अपने शेयर करें अपने जो आपके व्यूज़ हैं। और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।